हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताई थी डोमेस्टिक वायलेंस विद अ वुमेन। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी डोमेस्टिक वायलेंस एक आदमी के साथ होने से हम लोग क्या कर सकते हैं। देयर आर 3 लॉज इन डोमेस्टिक वायलेंस। 498A, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। पर ये सब लॉज इस्तेमाल किया जाता है फॉर अ वुमेन, फॉर एक लड़की के लिए। पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक आदमी के साथ ये होने से क्या क्या मेजर्स एंड रेमेडीज़ हम लोग ले सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे मेल क्लाइंट्स आते हैं जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लाइक फिज़िकल हैरेसमेंट, लाइक मारना पीटना या वाइफ किसी और को बोल के मार पीट करवाना, और मेंटल हैरेसमेंट लाइक किसी और आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखना, थ्रेटन करना, ब्लेम करना। फिनेंशियल हैरेसमेंट्स लाइक पैसा ही ले लेना, पूरा ही पैसा ले लेना। बट एक आदमी के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होने से बहुत कुछ रेमेडीज़ है। लाइक अगर कोई मेंटल ज़्यादा ही हैरेसमेंट हो रहा है तो यू कैन फाइल डिवोर्स केस इन मेंटल क्रुएल्टी ग्राउंड। अगर फिजिकल हार्म हो रहा है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू पुलिस एंड फाइल अ FIR, that is first information report, and file a harassment case, और like you know like मारना पीटना का जो ग्राउंड में जो harassment case होता है you can file that. अगर social defamation हो रहा है तो you can file restitution of conjugal rights, and if it is really impossible for you to stay with her then जैसे मैं आपको बताई mental cruelty ground में divorce file करना। और अगर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है घर के अंदर तो कोई एक फीमेल को लेके आप रिकन्सिलिएशन सेशंस कर सकते हैं, कोई भी आपका माँ आपका बहन को लेके, बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा ही सुविधा हो जाता है एक फीमेल को समझाना। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थ्रू दैट वुमेन यू कैन फाइल अ डोमेस्टिक वायलेंस केस। पर एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके पास प्रूव होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग और कोई भी मारने पीटने का पिक्चर्स कुछ भी ऐसा चीज़ हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लगे आप एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कीजिएगा। कंक्लूजन में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इंडिया में ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि मेल के लिए कोई डायरेक्ट लॉज नहीं है फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। पर मैं जैसे आपको बताया देयर आर लॉट ऑफ मेजर्स एंड रेमेडीज विच वी कैन इम्प्लीमेंट। अभी इंडियन जुडिशियरी को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए, बिकॉज आपको समझना होगा कि इंडिया पहले बहुत ही एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी था। इसीलिए जो भी एक औरत अपना घर छोड़ के एक हस्बैंड के घर या इन लॉज के घर शिफ्ट होता था तब उसके साथ जो वायलेंस क्रिएट होता था, डोमेस्टिक वायलेंस लाइक फिजिकल टॉर्चर, मेंटल, सोशल, सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिनेंशियल हैरेसमेंट, इसके लिए ये सब लॉ मेनली एक लेडी एक औरत के लिए बनाया गया था। एक औरत को इस चीज़ को लेके गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग ज़रूर इंडियन जुडिशियरी सिस्टम पे फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए। पहले 498 और डोमेस्टिक वायलेंस केस में डायरेक्ट घर जाके अरेस्ट होता था, पर अभी नहीं होता है। इसके लिए पहले पुलिस इंक्वायरी करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, कंप्लायंसेस होता है, उसके बाद अगर कंप्लायंस फॉलो नहीं किया जाता है तब भी अरेस्ट या वारंट इशू होता है। अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो, सब कुछ रहे, तो ये एक मेल के लिए भी जस्टिस लाएगा। जैसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस जोसेफ कुरियन ने भी अमेंडमेंट किया था विच इज़ जेंडर अनबायस्ड। So there might be lots of amendments like this in future which will not discriminate any gender. So we definitely have to keep lot of hope, trust and faith in Indian judiciary system. अगर आपको लगता है ये वीडियो बहुत सारे आदमी के पास पहुंचना चाहिए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।